शहर के सबसे बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का माहौल उससे भी ज़्यादा ठंडा था। मेज पर एक काली डायरी पड़ी थी। उस डायरी में उन लोगों के नाम थे जिनकी किस्मत एक दस्तखत से बदल सकती थी। विकास उस डायरी को अपनी तिजोरी में रखते हुए मुस्कुराया, जबकि बगल वाली मेज पर बैठा सुरेश अपनी पुरानी फटी हुई साइकिल की चाबी ढूंढ रही थी। विकास विभाग का जादूगर कहलाता था। उसके पास हर समस्या का समाधान था, बशर्ते आपकी जेब भारी हो। वह कहता, भाई सुरेश, इस दुनिया में ईमानदारी सिर्फ किताब में अच्छी लगती है, बैंक बैलेंस में नहीं। सुरेश सिर्फ मुस्कुरा देता। वह अपनी माँ के इलाज के लिए पाई जोड़ रहा था, लेकिन उसने कभी किसी बेबस आदमी से चाय के पैसे तक नहीं लिए। उसके की साख ही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। एक दिन एक करोड़ों का पुल बनाने का टेंडर आया। ठेकेदार ने विकास को एक सूटकेस भर के नोट दिए ताकि वह घटिया मटेरियल इस्तेमाल करने की अनुमति दे दे। विकास जानता था कि अगर यह पुल गिरा तो मासूमें जाने जाएगी, लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। सुरेश को भनक लग गई। उसने फाइलों की जांच शुरू की। घबराकर विकास ने एक खतरनाक चाल चली। उसने विभाग के विजिलेंस विभाग को खबर दी कि सुरेश ने अपनी मां के इलाज के लिए ठेकेदार से रिश्वत ली और सबूत के तौर पर कुछ रुपए सुरेश के पुराने बैग में छिपा दिए। अगली सुबह पूरे दफ्तर के सामने सुरेश का बैग खोला गया। नोटों की गड्डियां बाहर गिरी। सुरेश की ईमानदारी पर बरसों से लगा भरोसा एक पल में टूट गया। उसे अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। विकास ने कोने में खड़े होकर सिगरेट का धुआं उड़ाया और सोचा, ईमानदारी का अंत हमेशा बुरा होता है। जब कुदरत ने गवाही दी, 6 महीने बीत गए। विकास अब बड़ा अफसर बनने वाला था, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आया। जिस ठेकेदार के साथ विकास ने सौदा किया था, वह एक पुलिस के रेड में पकड़ा गया। अपनी सज़ा कम कराने के लिए उसने एक रिकॉर्डिंग पेन पुलिस को सौंपा। उस रिकॉर्डिंग में विकास साफ साफ कह रहा था, सुरेश को मैंने फंसाया है, वह बहुत ईमानदार बनता था। अब रास्ता साफ है, जितना घटिया सीमेंट लगाना है लगाओ, इसमें मेरा हिस्सा बढ़ना चाहिए। सत्य का सूर्योदय। एक सुबह पुलिस की गाड़ियां दफ्तर के बाहर रुकी। विकास को हथकड़ियां पहनाई गई। जिस दफ्तर में वह शान से चलता था, आज वहां से वह सिर झुकाए निकल रहा था। उसी दिन सुरेश को वापस बुलाया गया। उससे न केवल उसका पद वापस मिला, बल्कि उसे स्टेट ऑनेस्टी अवार्ड से सम्मानित किया। जब उसे पत्रकारों ने सुरेश से पूछा कि क्यों कभी उसे डर नहीं लगा, उसने शांति से, झूठ का शोर बहुत तेज होता है साहब, इसलिए पहले सुनाई देता, लेकिन सच शांत होता, वह अंत तक टिका रहता है। कहानी का सार। गलत रास्ता शुरू में आसान और सुनहरी लगता है, लेकिन उसका अंत खाई में होता है। सही रास्ता कठिन और कांटे से भरा होता है, लेकिन वह मंजिलों तक जरूर पहुंचाता है। याद रखिए, आपकी ईमानदारी वह बीज है जो मिट्टी में दबने के बाद भी एक दिन विशाल वृक्ष बनकर उभरता है। क्या आप भी अपनी काली डायरी लिखने की गलती तो